हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि अभी हमारे नए नए जो चीपड़ महाराज हैं वो दूल्हा बने थे, शादी हुई है, नई नई दुल्हन आई है। तो कुछ बातें यहाँ पे हम चीपड़ महाराज को एडवाइस करने वाले हैं ताकि चीपड़ को आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बहनें हैं वो अलग नेचर की हैं, अलग बिहेवियर की हैं। लड़ाई झगड़े और इशू बनाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इनकी पुरानी आदत रही है। तो मेरा कहना ये है कि अपनी बहनों से चीपड़ सीख ले। ठीक है, जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो गलतियाँ ये बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, और अच्छे से रहे। तो यहाँ पे हम कुछ बातें बोलेंगे, जैसे कि इनकी बहनें बोलती हैं इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, इस तरह की बातें लोग बोलती हैं कि लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रीतु की सास बीमार थी, प्रीतु वहाँ से भागकर अपने मायके आ गई थी, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो जो आई है बहू, उसके लिए भी है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब आपकी फैमिली ये है, मायका फैमिली भी है आपकी फैमिली, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका हस्बैंड और उसकी फैमिली है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपको फ्रीडम मिल रही है या आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी मन मर्जी से करें और आप किसी के बारे में ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपनी मायका फैमिली के बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे जैसे कि आपकी नंदों ने हमेशा किया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और आपके रिश्ते जो हैं आपके ससुराल वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। जैसे कि दोनों ही आपकी जो बड़ी और छोटी वाली नंद है, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। बाकी रही बात जिस तरीके से कंटेंट के लिए आपकी बहनों ने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, रिश्ते ख़राब किए हैं, पैसे का इशू बना है, पैसा 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 ही हर लड़ाई का जड़ है। तो ये जो पैसा, ये जो यूट्यूब कंटेंट आप लोगों ने ये रायता फैलाया हुआ है, तो इन चीज़ों से भी सीखिए कि ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं कंटेंट के चक्कर में, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, उससे कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते ख़राब हुए हैं। ठीक है, जो आज तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा आप पीछे रखिएगा। प्रायोरिटी आप सबसे पहले अपने रिश्तों को और लोगों को दीजिएगा। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कम ज़्यादा व्यूज़ क्या है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी नहीं है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन रिश्ते बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपकी शादी में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आपने अपने उन रिश्तों को ख़राब कर लिया जो शायद आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे। जैसे आपके मामा, आपने देखा कि आपकी शादी में मौसी नहीं आई, मामा नहीं आए, एक मामा ही सिर्फ आए थे शायद। तो इससे आप लोग सीख लीजिए कि बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो उसको आप प्रायोरिटी दें, ना कि पैसों को, ना ही यूट्यूब को। आप लोगों ने ये गलतियाँ की है पास्ट में, तो वो गलती आप आगे ना दोहराएं। ये बातें मैं यहाँ पर ये इसलिए बोल रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि कल की डेट में मान लो कि जो आपकी वाइफ है उसके फैमिली मेम्बर में से कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, वो यूट्यूब पे अपना डालना चाहता है कंटेंट, तो फिर कल की डेट में आप कहें कि इनको तो रोज़गार हमने दिया है, तो मेरी वजह से यूट्यूब पर आए हैं, तो ये चीज़ें फिर लोगों को बुरी लगेंगी। क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी अपना वीडियो और शॉर्ट्स कुछ भी बना के डाल सकता है। इस पर कोई किसी को रोक नहीं सकता है ना। तो इस तरह की बातें आप ना करें, इस वजह से ये बात यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपनी दोनों ही नंदों से बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम इनसे किसी भी तरीके से भिड़ी, इवन अपनी सास से भी, तो ये चुगली उगली करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ठीक है, रिश्ते ख़राब करने में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने पूरी शिद्दत से रिश्ते ख़राब किए हैं। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे, जैसे कि तुम कह रही थी अपने एक ब्लॉग में कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, तो इनसे बिल्कुल भी मिस मत करना किसी भी तरीके का। जो ये कहे ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो मान्य, मतलब यूट्यूब को लेकर, बाकी तो फिर सबका अपना स्टैंड है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में मत पड़ना और अपने काम से काम रखना। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी सटक जाती है ना तो ये फिर कोई कसर नहीं छोड़ती, ये आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचती। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। ये मैंने समझा है इनके व्लॉग्स को देखकर। ठीक है, सबकी अपनी इज्जत होती है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। ये सबसे पहले कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या है, वो तो खैर आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ें वैल्यू करती हैं तो फिर यूट्यूब को प्रायोरिटी पे मत रखना। सबसे पहले तुम, तुम्हारा हस्बैंड और फैमिली, इसको प्रायोरिटी पर रखोगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहोगी, प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और चीज़ें हैं वो आपको अगर इन तक पहुंचानी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने वीडियो के थ्रू इनको सजेस्ट करूंगी कि इनको आगे फ्यूचर में कौन सी गलतियां नहीं करनी। शादी की इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे सूट, साड़ियाँ, 40,000 की साड़ी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हमने इनके ब्लॉग्स में देखी थी। लेकिन जब शादी हुई तो दोनों ही बहनें एकदम कार्टून नज़र आई। दोनों ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी देखने में। पता नहीं इनकी तैयारियाँ मतलब क्या ही थी। और इन्होंने लास्ट में एक बहाना बना दिया, जब इनको लगा होगा खुद ही को देख के कि मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ और जिस तरीके से हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से नहीं हो पाई चीज़ें, तो इन्होंने एक बहाना मारा कि हम वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, वहाँ हमें मेकअप करने का टाइम नहीं मिला दोबारा से, तो बस मैंने जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली और उसके बाद में शादी में चली गई। तो ये इन्होंने बहाना मारा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में। जिस तरीके से आपने देखा कि वो ससुराल पहुंच गई है और प्रीतो मैडम ने बहुत सारी कंप्लेन की थी अपने ससुराल वालों को लेकर, लेकिन यहाँ पर प्रीतो मैडम खुद ही अपनी भाभी का वेलकम करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है, कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। थोड़ा सा वो एक क्लिप थी 10-12 सेकेंड की, उसमें ये लोग डांस करते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब ये बहू घर में एंट्री करती है और जो रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, उस टाइम पे कहीं पे भी जो चिपड़ का ब्लॉग आया है उसमें कहीं पे भी इनका जीजी या प्रीतो नहीं दिख रही हैं। अब ये बोलें कि ये रिकॉर्ड कर रहे थे, दोनों बहनें तो नहीं रिकॉर्ड कर रही होंगी, एक बहन को तो कम से कम दिखना चाहिए था। दोनों ही बहनों में से कोई भी नहीं दिखा। तो ये इस तरीके से इन्होंने वेलकम किया। बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले लोग जो हैं उनके व्लॉग्स में ऐसा होता है और दूसरों पे उंगली उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। अब आप लोगों ने देख लिया हो क्लियरली, ये जो आने वाली बहू के लिए इतने दिनों से तैयारियां हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो टाइप खुश हो गया कुछ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दान दहेज दक्षिणा की, है ना। जैसे कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी फेंकी कि इन्होंने दहेज नहीं लिया, दहेज लेने में विश्वास नहीं रखते, इस तरह की बातें। तो इधर से जो गई है सामान, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र दिखाया गया। अच्छा, चीकू ने एक रिंग पहनी हुई है, उस रिंग के बारे में मुझे बताइएगा, उस रिंग का क्या राज है, वो रिंग कहाँ से चीकू को मिली और कैसे आई चीकू के हाथ में, तो उसके बारे में मुझे जानना है। अगर किसी को पता हो, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग्स मिस किए हैं थोड़े से, तो उसके बारे में अगर किसी को भी आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मंगलसूत्र यहाँ से गया हुआ है, उसको इन बहनों ने खोल के दिखा भी दिया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जैसे ज्वेलरी यहाँ पे, मतलब हमारे इधर ये है कि लड़के वाले अच्छी खासी ज्वेलरी लेके जाते हैं। जब शादी होती है तो पूरा सेट, कान का, नाक का, मांग टीका, बहुत कुछ जाता है, बैंगल्स, पायल, कमर पेटी, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इधर से लड़की के लिए। लेकिन इधर से ये लोग, इन्होंने कब शॉपिंग की तब भी नहीं दिखाया, वहाँ पहुँचने के बाद भी नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र दिखा है जो कि चीकू ने अपनी वाइफ को पहनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा है। अच्छा, अगर आप लोगों ने दिया है तो वो हमें ज़रूर दिखाइएगा ब्लॉग बना के, क्योंकि आप लोग कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि आप वो भी दिखाएं। बाकी रही बात, बहू आ गई है और जैसे कहते हैं ना रिसेप्शन का, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे रिसेप्शन होगा, और अगर रिसेप्शन नहीं होता है तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। ये शायद मुझे लगता है लगभग हर जगह पर होती है। तो अब बहू आ गई है, मुंह दिखाई की रस्म में बड़ी नंद, छोटी नंद, मोटू मल जीजा जिन्होंने बड़ा सा डब्बा एक्सेप्ट किया था, तो वो मोटू मल जीजा भी कुछ अलग से दें और सासू माँ भी अलग से दें, और जो भी रिलेटिव हैं इनके खास वो मुंह दिखाई की रस्म में बहू को क्या देंगे, बहू को क्या मिला, तो हमें वो भी देखना है। क्योंकि आप लोग हर एक चीज़ दिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसको भी खुल के दिखाएं, आप इसमें बिल्कुल भी ना शर्माएं, आप प्रॉपर कैमरा ऑन करें। जैसे कि आपने दिखाया था कि आपने वो रिंग वापस की थी कैमरा ऑन करके, ये लो पकड़ो पकड़ो, ये रिंग मैं नहीं लूँगा। तो इसी तरीके से जो आपके घर वालों ने आपकी जो वाइफ है उसको मुंह दिखाई की रस्म में क्या दिया, आपने क्या दिया, ये सारी चीज़ें आप लोग हमें व्लॉग्स के थ्रू दिखाइएगा, हमें बहुत खुशी होगी, हम देखेंगे। आने वाली बहू का वेलकम कैसे किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी गिफ्ट्स आप दें उस बहू को, अपनी दुल्हन को, मुंह दिखाई की रस्म में आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले जो भी दें, वो आप लोग प्रॉपर व्लॉग बनाकर दिखाइए। क्योंकि कल की डेट में ना, जैसे प्रीतो है, प्रीतो के साथ भाई किसी को नहीं पता था कि कल की डेट में क्या होगा, लेकिन प्रीतो ने इस तरीके से एलिगेशंस लगाए अपने ससुराल वालों के ऊपर, तो जीजा के पास कोई प्रूव नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर आप दें, जैसे प्रीतो ने कहा कि उसको कुछ नहीं मिला था, लेकिन अगर आप लोग दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग व्लॉग बनाएं, मतलब एक सेफ साइड पे रह के आप अपना काम करें, ठीक है। बाकी हम भगवान से पूरा प्रे करते हैं, आपको गुड विशेस देते हैं, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी रहे, और जिस तरीके की वो लड़की है मुझे लगता है खुश रहने वाली लड़कियों में से है, तो हम चाहते हैं कि खुशी से रहें और अच्छी लाइफ जाए आगे, और किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कुछ भी ना हो आपकी फैमिली में। और सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि
आपकी बहनें आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।